सबसे पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। मैं मधु जोशी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल मधु गढ़वाली 121 पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाऊंगी। आप भी मेरे साथ अहोई अष्टमी व्रत कथा का श्रवण कीजिए। कथा ध्यान पूर्वक और पूरी जरूर सुनिएगा। आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे विशेषकर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस व्रत को पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। वे दिन भर निर्जल उपवास रखती है और शाम को तारे के दर्शन के बाद पूजा के साथ अपना उपवास तोड़ती है। अहोई एक चित्र होता है जिसे दीवार पर बनाया जाता है अथवा किसी कपड़े पर काट कर दीवार पर टांग दिया जाता है। इसमें 8 खानों की एक पुतली बनाई जाती है जिसके इर्द गिर्द साई और उसके 7 बच्चों की आकृति होती है। इस व्रत को करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है और इसी कारण इसे अहोई अष्टमी कहते हैं। अहोई माता की पूजा स्त्रियां अपने अपने सामर्थ्य से करती है। कई संपन्न घरों में अहोई का चित्र चांदी से भी बनाया जाता है। इस दिन माताएं प्रातः काल उठकर अहोई माता के व्रत का संकल्प लेती हैं और स्नान आदि के पश्चात भूमि को गाय के गोबर से लीपकर उसमें कलश की स्थापना की जाती है जिसके चारों ओर बैठकर सभी स्त्रियां इस व्रत की कथा सुनती है। प्रसाद के रूप में 14 पूरी और 8 पुओं का भोग अहोई माता को लगाया जाता है। पूजा के बाद इस जल को संभाल कर रखा जाता है और दिवाली के दिन इस करवे के जल का पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। इस दिन अहोई माता की व्रत कथा सुनने पर निसंतान स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है और पुत्र पुत्री प्राप्त महिलाओं की संतानों को दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इस पर्व की व्रत कथा एक शाही के बच्चे की मृत्यु से संबंधित है जिसकी कहानी करवा चौथ की व्रत कथा से मिलती जुलती है। अहोई का अर्थ होता है अनहोनी को होनी से बदल देना और इस व्रत की कथा भी कुछ ऐसी ही है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसके सभी पुत्रों और पुत्री का विवाह हो चुका था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार दिवाली के दिन उसकी पुत्री भी अपने ससुराल से अपने मायके आई। घर को लीपने के लिए साहूकार की 7 बहुएं मिट्टी लेने जंगल जा रही थी तो उसकी पुत्री भी साथ चली गई। उनकी ननद जहां मिट्टी खोद रही थी वहां एक शाही अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। दुर्भाग्यवश मिट्टी काटते समय उसकी खुरपी से उनमें से एक बच्चा मर गया। जब शाही ने ये देखा तो अत्यंत क्रोध से उसे श्राप देकर उसकी कोख बांध दी। जब उसने ऐसा सुना तो शाही से क्षमा याचना की। तब शाही माता ने कहा कि तुम अपने स्थान पर किसी और की कोख बंधवा सकती हो। तब ननद ने अपनी सभी भाभियों से प्रार्थना की वे उसके स्थान पर अपनी कोख बंधवा लें, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अंततः उसकी प्रार्थना सुनकर
सबसे छोटी भाभी राजी हो गई और उसने अपनी कोख बंधवा ली। इस प्रकार वे सभी मिट्टी लेकर वापस घर आ जाती है, किंतु भय के मारे अपने ससुर या पति को कुछ नहीं बताती है। कुछ समय बाद सभी बहुओं को पुत्र की प्राप्ति होती है, किंतु छोटी बहू का पुत्र साई के श्राप के कारण 7 दिनों में मर जाता है। छोटी बहू सोचती है कि शायद ऐसा साई के श्राप के कारण हुआ है और वो उस दुख को सह जाती, किंतु एक एक कर के छोटी बहू के 7 पुत्र होते हैं और सभी जन्म के 7वें दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तब छोटी बहू को बड़ी चिंता होती है और वे अपने कुल गुरु से इसका उपाय पूछती है। तब उसके कुल गुरु ने उसे सुरही गाय की सेवा करने को कहा। उनके कहे अनुसार छोटी बहू 1 वर्ष तक पूरे मन से सुरही गाय की सेवा करती रही, जिससे प्रसन्न होकर उसे साई के पास ले जाती है, जिससे वे उसका श्राप समाप्त कर सके। मार्ग में विश्राम करते समय छोटी बहू देखती है कि एक सांप के पास में सोए गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रही है। ये देखकर वो उस सांप को मार देती है। जब गरुड़ पंखनी वापस आती है तो अपने बच्चे के पास फैला खून देखकर ये समझती है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। तब वो भी उसे श्राप देने को उद्यत हो जाती है। तब छोटी बहू उससे प्रार्थना करती है और गरुड़ पंखनी को बताती है कि उसने तो उसके बच्चे को बचाया है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बहुत खुश होती है और उसे आशीर्वाद देती है कि उसका श्राप समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ हो उसे और सुरही गाय को उठाकर अति शीघ्र स्याई के पास ले जाती है और फिर गरुड़ पंखनी और सुरही गाय स्याई से प्रार्थना करते हैं कि वो उसका श्राप वापस ले ले। तब छोटी बहू की सेवा और त्याग से प्रसन्न होकर स्याई अपना श्राप वापस ले लेती है और उसे 7 पुत्रों का आशीर्वाद देती है। समय आने पर छोटी बहू के 7 पुत्र होते हैं और आगे चलकर उनका विवाह 7 सुशील कन्याओं से होता है। इस प्रकार साहूकार का घर पुत्र पुत्रियों से भर जाता है। बोलिए अहोई माता की जय। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मधु जोशी मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।